देखो हम जो है अब शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इसके अंदर जो 1.2 है इसके अंदर दे रखा है कि नंबर लाइन के बारे में हमें पढ़ना है। किसके बारे में? नंबर लाइन। आज के बाद आपको नंबर लाइन से रिलेटेड जो इसको रिप्रेजेंट करनी होती है वैल्यू, आज के बाद आपको इस पर कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आपको सब कुछ आएगा, ध्यान से समझना, ना आए 1000 बार पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ इसका बेस। क्वेश्चन तो आप करके लाओगे, कर दोगे, मैं आपको बेस क्लियर कराऊंगा। ठीक है, देखो आपको पता है कि नंबर लाइन क्या होती है। ये हमारी एक नंबर लाइन है 0। इधर हमारी जो वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा ये, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएगी। अब इसमें स्पेशल चीज क्या है? इसमें स्पेशल चीज जो है वो बताता हूं। यहाँ पर क्या है, प्लस की वैल्यू होती है, इधर माइनस की वैल्यू होती है, ये आपको पता ही है। अब एग्जामिनर कहता है भी इस पर कोई वैल्यू प्लॉट करनी है। ठीक है, क्या करनी है? वैल्यू प्लॉट करनी है, रिप्रेजेंट करनी है आपको। मान लो दे दे √2 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, कुछ भी दे दे प्लॉट करने के लिए, तो उसको हम कैसे प्लॉट करेंगे? अब इसके लिए सबसे पहले बेस आपको क्लियर होनी चाहिए। एक तो नंबर लाइन आपको पता चल गई, ये क्या है? 0 है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट, नंबर लाइन। ठीक है, लेकिन नंबर लाइन को समझने के लिए हमें नंबर लाइन के अलावा और भी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम, जो इसमें यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए। सर्कल का रूल पता होना चाहिए। किसका? सर्कल का रूल। आप जानते हो ये क्या है? एक सर्कल है, ये क्या है? इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, मान लो इसका नाम है O, यहां से यहां तक ये हमने ले लिया A। ये क्या हो गया? OA। क्या ये रेडियस हो गई? क्या हुई? OA क्या हो गई? एक रेडियस है। और अगर हम इसको यहां से यहां तक बढ़ा दें, B तक बढ़ा दें, तो AB क्या हो गई हमारी? क्या हो गई? नहीं बताओ बताओ, क्या? नहीं, डायमीटर। क्या हो गई? डायमीटर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब एक सर्कल के अंदर हम कितने भी डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, कितने भी हम रेडियस बना सकते हैं, जितना इसमें बन सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब यहां पे एक बात बताओ, ये इसका ओरिजिन पॉइंट ये है, ये OA एक रेडियस है। OA क्या है? एक रेडियस है। तो OB भी क्या होगी? अगर हम OB की बात करें तो क्या होगी? रेडियस होगी। तो यहां पर OB भी क्या हो गई? एक रेडियस हो गई। ये भी क्या हो गई? एक रेडियस हो गई। अगर हम इसमें यहां पर एक और ले ले, C ले ले, तो OC क्या हो गई? ये भी रेडियस हो गई। पॉइंट क्लियर है? एनी डाउट? क्लियर है? ये इसका क्या है? यहां ये क्या है? ये सेंटर है। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या है? इसका सेंटर है। ये इसका क्या है? रेडियस है। यहां कहीं भी आप ड्रॉ करो तो ये रेडियस बनेगी। और सर्कल के अंदर सभी रेडियस क्या होती हैं? एक ही सर्कल के अंदर बनी हुई कितनी भी रेडियस हो वो सब क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। क्या होंगी? इक्वल। अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि OA एक रेडियस है, OC भी रेडियस है, तो यानी OA बराबर OC क्या होगी? OA
ओसी के बराबर होगी नहीं होगी? बात समझ में आ रही है आपको? और जब ओ ए बराबर है ओसी के, क्योंकि रेडियस है, तो रेडियस तो हमारी ओबी भी है, तो यानी कि ओबी भी क्या होगी? रेडियस से तीनों बराबर होंगी, होंगी नहीं होंगी? क्योंकि ये सभी क्या है? क्या है? ये सभी रेडियस है। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं है? बताओ, मैं दोबारा बताऊंगा। क्लियर है ना पॉइंट? बिल्कुल ओके ना? वेरी गुड। अब देखो, ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब हम एक चीज के बारे में और बात करेंगे इसमें, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? इसे नोट डाउन करो आप पहले। अब हम इसके थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अगर वो आपको समझ में आ जाता है तो फिर नंबर लाइन पे आप आराम से क्वेश्चन कर दोगे, खुद ही करके दिखा दोगे, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट आता है, इसके अंदर आता है वो है पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम जानते हो? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। ये है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है। मान लो हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है? ये है परपेंडिकुलर, क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है? ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूस, क्या है? हाइपोटेन्यूस, ठीक है? अब इसके अंदर स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल चीज ये है जो इसका पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहती है कि अगर हमें AC को फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? AC, तो AC का स्क्वायर, मतलब एज ए फॉर्मूले के बेस बताता हूं कि H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इसे हम H से डिनोट करते हैं, इसको P से और इसको B से। यानी कि हमारी पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर हमें AC निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो उसके लिए हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करना होगा। इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल क्या हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है? ये नीचे वाली जो वैल्यू, ये जो नीचे होती है, ये उसका बेस होता है जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल, ठीक है? बात समझ में आई? तो इसका ये जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। इसका यूज कैसे होगा ये अभी हम क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है? जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो समझ में आएगा। ये इसका बेसिक बेस है जो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारे ये रूल्स फॉलो होते हैं। क्लियर है? नोट डाउन करो।